जो यमुना में जहर मिलाने का बयान केजरीवाल ने दिया है उस पर अब सियासत होती दिखाई दे रही है। बढ़ते आगे और आगे बढ़ते हुए बात चंडीगढ़ की करेंगे, जहां मेयर चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। इसी से जुड़ी 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। इस पद पर बीजेपी उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला निर्वाचित हुई हैं। हरप्रीत कौर बबला ने कांग्रेस और आप गठबंधन की प्रत्याशी प्रेमलता को शिकस्त देकर जीत हासिल की। बता दें कि पिछले साल मेयर चुनाव के दौरान काफी हंगामा हुआ था। वोटों की गिनती के दौरान धांधली के आरोप भी लगे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को मामले में दखल देना पड़ा था। इसीलिए पिछले साल के चुनाव में हुए विवाद के बाद इस बार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखने का फैसला लिया था। इसके लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया और पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी गई। बता दें कि चुनाव प्रक्रिया के मुताबिक सबसे पहले मेयर का चुनाव हुआ। नतीजे घोषित होने के बाद नए मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे अब बात करेंगे महाराष्ट्र में बुर्के पर मचे बवंडर की। महाराष्ट्र बीजेपी के फायर ब्रांच मंत्री नितेश राणे ने अब बोर्ड परीक्षा में बुर्का पहनने पर रोक लगाने की मांग की है, जिस पर विपक्ष को मिर्ची लग रही है और वो बुर्के के बचाव में घूंघट तक की दलील दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। और ड्रेस कोड है क्या कोई कि यही ड्रेस से आना चाहिए, ऐसी कोई बात इस देश में है नहीं। बुर्का बैन को लेकर देश के अंदर कई बार बहस छिड़ चुकी है और एक बार फिर ये बहस गर्म हो चुकी है। बहस के गर्म होने का स्रोत रहा है महाराष्ट्र और इसको छेड़ा है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने। बुर्का पहन के अगर इनको परीक्षा देनी है तो चले जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। नितेश राणे अपने तीखे बयानों से विवादों में रहते हैं और इस बार उनके इस बयान से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बुर्के पर उन्होंने जो बयान दिया है उससे महाराष्ट्र ही नहीं समूचे देश में यह विवाद गर्मा सकता है। राणे ने यह मुद्दा बोर्ड एग्जाम के बहाने उठाया। हम कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति सहन करेंगे नहीं और करने देंगे भी नहीं। जो रूल अन्य हिंदू धर्म के हमारे छात्रों को लगता है वही नियम या रूल ये मुस्लिम धर्म के भी छात्रों को लगना चाहिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। जिधर एग्जाम देने का वक्त आया, जब छात्र बन के वहाँ आए। नितेश राणे ने परीक्षा में गड़बड़ी का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर परीक्षा के दौरान बुर्का बैन करने की मांग कर दी। हिजाब या बुर्का डालने के बहुत सारे धोखे इसके पहले भी नजर के सामने आए हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय सामने आया है। उसके साथ कॉपी के भी बहुत सारे इंसिडेंसेस आए हैं जहां बुर्का पहन के लोगों ने कॉपी किया है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे महाराष्ट्र में होनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कंसर्न मिनिस्टर को पत्र लिख के उनको कहा है कि कोई भी इस तरीके का अगर डिसीजन हो तो रद्द कर दे। राणे यही नहीं रुके, उन्होंने बुर्के की वकालत करने वालों को ज्ञान देते हुए पड़ोसी मुल्क का रुख करने तक की सलाह दे डाली। हिंदू छात्रों के लिए अलग नियम और मुस्लिम छात्रों के लिए अलग नियम, ऐसा किधर कुछ लिखा है क्या? और यहाँ हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू, यहाँ कोई शरिया कायदा लागू नहीं है। तो इनको कुछ बुर्का पहन के अगर इनको परीक्षा देनी है तो चले जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। राणे ने बुर्के पर सवाल उठाया तो उधर विपक्षी खेमे में बवाल मच गया। राजनीति को गर्म होने में देर नहीं लगी। वो कहाँ न कहाँ ज्ञान अपना बढ़ा रही है तो उसको मत रोको। ये इस तरह से करना बिल्कुल गलत होगा, ऐसा मेरा कहना है। ऐसा है कि बुर्का क्या कुछ औरतें हिंदुओं में घूंघट लेते हैं, तो ऐसा उनकी हर प्रथा है, प्रथा के मुताबिक
मजहब के मुताबिक लोग करते हैं। होड़ लगी है कि कितना जहर उगल सकूं, कितनी दुर्भावना फैला सकूं। अब महाराष्ट्र में बीड़ा उठा लिया नीतीश राणे जी ने। आए दिन केवल कैसे लोगों के बीच में जाकर उपद्रव फैलाया जाए, कैसी गलत बयानबाजी की जाए, इसके लिए इनको मंत्री बनाया गया है। अरे आप मंत्री बने हैं समरसता की बात करने के लिए, सबका साथ सबका विकास करने के लिए, लेकिन दुख होता है कि समानता कहीं पीछे छूट गई। पूरे देश समेत महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम हैं। परीक्षा में कोई गड़बड़ी या नकल ना हो, इसलिए सूबे के मंत्री ने बुर्का बैन की मांग उठाई है। राणे के इस बयान पर बवाल मच गया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब बुर्का बैन की मांग उठी हो। समय समय पर इस पर प्रतिबंध की मांग उठ चुकी है, लेकिन सरकारों का रुख हमेशा एक जैसा रहा है। अब ऐसे में महाराष्ट्र का शिक्षा विभाग नीतीश की मांग पर फैसला लेता है या फिर यह मुद्दा एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे कैलिफोर्निया की उस गोदाम की जहां अचानक भीषण आग लग गई। आग की भयावह तस्वीरें भी सामने आई हैं। किन कारणों से ये आग इतनी ज्यादा फैल गई, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भयंकर आग, आसमान में उठता काले धुएं का गुब्बार, आसपास से एकदम सन्नाटा। तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया की हैं। यहाँ बेकर्सफील्ड में एक गोदाम में आग लग गई। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया। काले धुएं के गुब्बार में आग की लपटें भी दिखाई नहीं दे रही। धुआं इतना गहरा है कि जिसे देखकर लग रहा है कि काले बादल उठ रहे हैं। आग इतनी भयंकर है कि आसपास का पूरा इलाका खाली कर दिया गया। मीलों दूर से आग दिखाई दिया। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके बाद आग की लपटों से जहरीला धुआं निकलने की आशंका जताई गई। अधिकारियों की तरफ से लोगों को आग वाले इलाके से दूर रहने की सलाह दी गई। साथ ही धुएं से प्रभावित इलाकों में लोगों को घर के अंदर ही रहने को कहा गया। आग किस कारण से लगी इसका पता नहीं लग पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।